राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डीडेल आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोडवेज मुख्यालय के साथ ही वर्कशॉप का जायजा लेते हुए अधिकारियों के फीडबैक लिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरसीटीसी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जायजा लेते हुए और बेहतर कार्य के निर्देश दिए गए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर और कर्मचारियों को तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज का प्रतिमाह खर्च 240 करोड़ है, लेकिन उसकी आय 150 करोड़ की है, जिसके कारण 90 करोड़ का घाटा हो रहा है। इसी के चलते वेतन और पेंशन समस्या आ रही है। विगत 2 महीनों से कर्मचारियों को उनका वेतन और पेंशन नहीं मिला है। आगामी 2 से 3 दिनों में 1 महीने का वेतन और पेंशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 5000 पदों की भर्ती को लेकर आवश्यकता है राज्य सरकार को भेजी गई है, जिसका कार्य जल्द शुरू होने वाला है। नई बसों की खरीद को लेकर भी उन्होंने बताया कि आरसीटी रिको में 162 करोड़ रुपए का लोन ले रहा है, जिसके चलते 600 बसें खरीदी जाएगी। वह मई और जून में मिल जाएगी। इसके साथ ही अनुबंध पर भी 400 हाईटेक बसें ली जा रही है। यह भी महीनों में मिलने की उम्मीद है। वहीं राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 1000 नई बसें लेने की बात कही है। ऐसे में जल्द ही राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के रोडवेज कार्यालयों का जीर्णोद्धार करने के लिए 85 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 6 करोड़ रुपए अजमेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसका जल्द डीपीआर बनाकर कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, आज जो आरएसआरटीसी और स्कूल नेट के मध्य जो 9 साल पहले एमओयू हुआ था, उसके मद्देनज़र एक हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बना था। उस इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज मीटिंग हमने रखी थी, ताकि इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, प्लस नए कार्य क्या किए जा सकते हैं और ट्रेनिंग का जो पार्ट है उसका हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमने आज ये इसी की 9वीं मीटिंग थी और उस मीटिंग के पश्चात हमने हमारा जो रबर प्लांट है जहाँ रीट्रेडिंग होती है उसका, हमारी वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। इसके बाद जो अभी हम लोग अजमेर बस स्टैंड और अन्य जो हमारे बस स्टैंड, अजमेरू बस स्टैंड, वर्कशॉप, इन सब का भी मैं देखूंगा कि किस प्रकार हमारी ग्राउंड लेवल पर हमारे चीफ मैनेजर्स की जो टीम है वो कैसा कार्य कर रही है, बस स्टैंड पे क्या सुविधाएं हैं, लोगों के क्या फीडबैक है, क्या इनमें नया किया जा सकता है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है उसके मद्देनज़र फील्ड में किस प्रकार उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और उसी कड़ी में मैं आज हमारी टीम के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहा हूँ। सर, कुछ कमियां नजर आई मीटिंग में आपको? देखिए, वो मीटिंग जो है वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की थी और उसमें हम ट्रेनिंग का पार्टनर के रूप में हम हमारे जो कंडक्टर्स और ड्राइवर हैं उनको सहयोग करेंगे। कैसे उनका हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं वो हम लोग बढ़ाएंगे। अभी संख्या हम लोग कम भेज पा रहे हैं, उनमें अब उनकी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। जहाँ तक बस स्टैंड की बातचीत है, साफ़ सफाई अच्छी पाई गई है और बाकी अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, उनको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। रोडवेज की बिल्डिंग जायजा दो रखी है, उसके लिए क्या? देखिए, यहाँ की बिल्डिंग और जो आवश्यकताएं हैं उसके मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के लिए 85 करोड़ और अजमेर बस स्टैंड के लिए 6 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। डीपीआर उसकी बन गई है। आरएसआरटीसी के द्वारा ये कार्य शीघ्र ही निविदा जारी करके हम लोग आने वाले 5 से 6 महीने में इसका रिपेयरमेंट पूरा करवा देंगे। देखिए, ये आरएसआरटीसी एक निगम है और जितना रेवेन्यू हम लोग कमा पाते हैं उतना ही हम लोग खर्चा करते हैं। उसके अलावा राज्य सरकार हमें समय समय पर ग्रांट देती है। वर्तमान में हम लोग हमारी बसों के संचालन से प्रति महीना लगभग 150 करोड़ रुपए कमाते हैं और जो टोटल खर्चा है हमारा, विभिन्न प्रकार के बैंकों के लोन है, तनख्वाह है, बसों का डीजल है, स्पेयर पार्ट्स है, वो लगभग 240 करोड़ का है। तो लगभग 90 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट है वो पर मंथ का है। फिर भी अब आज की डेट में हमारे पास अभी फरवरी और मार्च की सैलरी और पेंशन अभी हमने नहीं दी है। आज छुट्टी होने के कारण हम लोग कल जो है वो फरवरी की जो सैलरी और पेंशन का लगभग 90 करोड़ बनता है वो हम हमारे कर्मचारियों को भुगतान करेंगे। 1 महीने का गैप फिर भी रहेगा, लेकिन पूरी निगम की पूरी टीम के मद्देनज़र जहां हम पैसा बचा सकते हैं, जहां लीकेज रोक सकते हैं, वो प्रयास करके ये कोशिश करेंगे कि तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे सकें। सर, नई बसों को लेकर भी नई बसों की विरोध देखने को मिलता है जी।
नई बसों में निगम हुडको के माध्यम से लगभग 162 करोड़ का लोन ले रहा है और उससे 600 हमारे पास नई बसें आएगी जो लगभग मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में हमें मिल जाएगी। इसके अलावा 400 हम अनुबंध की भी नई बसें ले रहे हैं जो BS6 मॉडल और लेटेस्ट अपडेट वाली होगी। तो आगामी 3 महीनों के बाद 3 के बाद में हम लोग लगभग 1000 बसों का बेड़ा जो है उसमें बढ़ाएंगे। साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 1000 बसें सर्विस मॉडल से हमारे बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। तो सर्विस मॉडल क्या होगा वो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से अभी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे वो 1000 बसें भी होगी। कुल मिलाकर के अगले 5 से 6 महीनों में 2000 बसों में हमारे बेड़े में सर, नई वैकेंसी को लेकर भर्ती के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 1 लाख पदों की टोटल घोषणा की है। उसके अनुसरण में राज्य सरकार ने हमसे सूचना मांगी है। तो लगभग 5000 पद जो अलग अलग हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और विभिन्न संवर्ग के जो पद हैं उसकी रिक्विजिशन, उसकी जो आवश्यकता है वो हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है।